When you tell me you love, when the chaos is rising, leading the charge, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, I'll be your only. अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीरक और आप देख रहे हैं जिम लाइफ विद जीरक यूट्यूब चैनल। कैसे मेरे दोस्त जिम बॉडी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बॉडी शॉडी बना रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। जैसे कि आप जानते होंगे कि 60 से 70% जो लोग होते हैं जब वो जिम ज्वाइन करते हैं, बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, तो उनका गोल होता है मसल मास गेन करना, बड़ा दिखना, जैक्ड, बल्कि दिखना। लेकिन जो बाकी के 30% लोग होते हैं, 30 to 40% लोग होते हैं, उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद होता है अपने आप को लीन करना, श्रेड करना, एब्स दिखाना वगैरह वगैरह। जैसे आधे से ज्यादा लोग जो होते हैं वो अपने आप को बल्कअप करना चाहते हैं, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं वो अपने आप को श्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में मोटे और पतले, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, हर किस्म के बॉडी बिल्डर्स और लिफ्टर पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक बंदा जिसने जिम ज्वाइन कर लिया है लेकिन वो अपनी पहली साइकिल वो बल्क की नहीं करना चाह रहा, वो अपनी पहली साइकिल करना चाह रहा है कटिंग की, तो वो कौन सी स्टेरॉइड साइकिल करे। मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था, आप अपनी फर्स्ट स्टेरॉइड साइकिल के अंदर सिर्फ टेस्टोस्टेरोन एनाथेट ही ले लें और अपनी डाइट को आप अपने गोल के मुताबिक रखें। यानी कि अगर आपने कटिंग करनी है तो कैलोरीक डेफिसिट डाइट रखें, और अगर बल्क करना है तो कैलोरीक सरप्लस करें, तो आपको टेस्टोस्टेरोन से ही बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी स्टेरॉइड साइकिल जो कि एक बिगिनर करेगा बेहतरीन किस्म का लीन होने के लिए। स्टेरॉइड साइकिल जो है वो हम करेंगे टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट की, यानी कि टेस्ट पी की, और साथ जो दूसरा कंपाउंड लेंगे वो होगा प्रीमाबोलान। प्रीमाबोलान जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से इंजेक्टेबल्स में सबसे ज्यादा सेफेस्ट एनाबॉलिक स्टेरॉइड कंसीडर किया जाता है, और साथ ही साथ जो प्रीमाबोलान होता है वो कटिंग के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन और बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्टेरॉइड कंसीडर किया जाता है। बाज लोग इसको लीन बल्क में भी यूज करते हैं, लेकिन हम टेस्ट प्रोपेनेट के साथ और कैलोरीक डेफिसिट के साथ बड़ा अच्छा लीन बॉडी अचीव कर सकते हैं प्रीमाबोलान से। साइकिल हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ 8 वीक यानी कि 2 महीने की। लोग 12 वीक की भी करते हैं, 16 वीक की भी करते हैं, लेकिन हम 8 वीक की साइकिल करेंगे। लेकिन साइकिल डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीमाबोलान के कुछ नुकसान और कुछ फवाइद। पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीमाबोलान और टेस्ट प्रोपेनेट की साइकिल के कुछ फायदे। दोस्तों, टेस्ट पी की और प्रीमाबोलान की साइकिल करने से सबसे पहले आपको मिलेगा लीन मास गेन। इसके अलावा आपकी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में रहेगी, यानी कि आप अगर कैलोरी डेफिसिट में भी होंगे तो ये आपके मसल मास को गिरने नहीं देगा। फैट तो आपको लॉस होगा ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि आपका मसल मास गिरना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर आप नेचुरली कटिंग करते हैं तो आपका फैट के साथ साथ आपका मसल भी चला जाता है, लेकिन प्रीमाबोलान की मदद से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मसल आपका बढ़ेगा और फैट घटेगा। इसके अलावा ये आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी वाटर रिटेंशन नहीं करेगा। लिवर टॉक्सिन तो सारे स्टेरॉइड होते हैं, लेकिन जो प्रीमाबोलान है वो थोड़ा कम लिवर टॉक्सिन है। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों प्रीमाबोलान की साइकिल के कुछ नुकसान। प्रीमाबोलान और टेस्ट प्रोपेनेट की साइकिल करने से आपको पैच बॉल्डनेस या फिर हेयर फॉल की शिकायत भी हो सकती है। आपकी स्किन जो है वो थोड़ी बहुत ऑयली रहना स्टार्ट हो जाएगी, एक्ने की शिकायत भी हो सकती है आपको। इसके अलावा आपको मतली यानी कि उल्टी की भी शिकायत हो सकती है प्रीमाबोलान और टेस्ट प्रोपेनेट की साइकिल से। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं प्रीमाबोलान और टेस्ट प्रोपेनेट की साइकिल। साइकिल आपकी 8 वीक की होगी, साइकिल आपकी स्टार्ट हो गई है। हाफ लाइफ जो है वो टेस्ट प्रोपेनेट की बहुत ज्यादा थोड़ी होती है। इसका मतलब यानी कि जो इसकी डोजेज होंगी खासतौर पर टेस्ट प्रोपेनेट की, वो आपने रेगुलरली लगानी है, कोई दिन आगे पीछे नहीं करना। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। मंडे वाले दिन आपने इंजेक्ट करना है 100 mg टेस्ट प्रोपेनेट और साथ आपने मिक्स करना है 100 mg प्रीमाबोलान। इन दोनों को मिक्स करना है, इंजेक्ट कर लेना है। 2 दिन गैप देंगे। थर्सडे वाले दिन दोबारा से आपने लेना है 100 mg टेस्ट पी और साथ करना है मिक्स 100 mg प्रीमाबोलान। इन दोनों को मिक्स करना है और इंजेक्ट कर लेना है। आपका पहला वीक बंद हो जाएगा। पहले वीक में आपकी डोज रहेगी 200 mg टेस्ट प्रोपेनेट और 200 mg प्रीमाबोलान। प्रीमाबोलान जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव स्टेरॉइड होता है, तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते होंगे तो आप प्रीमाबोलान की डोज बढ़ा लीजिएगा, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे तो 100 mg प्रीमाबोलान की डोज ही बहुत होगी। तो अगर आप प्रीमाबोलान की डोज बढ़ाना नहीं चाहते तो आपने ये सेम डोज लेके जानी है पहले से लेके 8वें वीक तक, जो कि थी 200 mg टेस्ट पी और 200 mg प्रीमाबोलान। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और एक से ज्यादा वॉइल यूज कर सकते हैं प्रीमाबोलान की, आपने दूसरे वीक क्या करना है, दूसरे वीक में आपने दोबारा से लेना है मंडे वाले दिन 100 mg टेस्ट प्रोपेनेट और साथ मिक्स करना है 150 mg प्रीमाबोलान, इंजेक्ट कर लेना है। 2 दिन गैप देंगे, थर्सडे आ जाएगा जुमेरात, आपने दोबारा से लेना है 100 mg टेस्ट प्रोपेनेट और 150 mg प्रीमाबोलान। इन दोनों को मिक्स करके इंजेक्ट कर लेना है। इस लिहाज से आपकी डोज जो है वो रहेगी 200 mg टेस्ट प्रोपेनेट और 300 mg प्रीमाबोलान। आपने अपनी यही डोज लेके चलनी है दूसरे से लेके 7वें वीक तक, यानी कि मुसलसल 6 वीक के लिए। इसके बाद आपका जो है 8वां वीक स्टार्ट हो जाएगा। 8वें वीक में आपने दोबारा से अपनी डोज को कम कर देना है। आपने मंडे वाले दिन लेना है 100
mg टेस्ट प्रोपनेट और बस अकेला लगा लेना है, इसको इंजेक्ट कर लेना है। 2 दिनों गैप दे के आपने दोबारा से जुमेरात वाले दिन लेना है 100 mg प्रीमावोलान और इंजेक्ट कर लेना है और आपकी साइकिल हो जाएगी खत्म। इसके बाद आपने देना है तकरीबन 1 वीक का गैप और फिर अपनी स्टार्ट कर देनी पीसीटी। पीसीटी करना बहुत जरूरी है और एक बिगिनर के लिए तो बहुत ज्यादा, लेकिन बिगिनर ने अगर पीसीटी की आदत ना डाली तो जाहिर बात है वो आगे जाके इस चीज को इजी लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने पीसीटी अपनी हर स्टीरॉयड साइकिल के बाद लाजमी करनी है, चाहे वो ओरल हो या इंजेक्टेबल हो। पीसीटी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वो जाके देखिए। मैंने उस वीडियो में बड़ा आसान करके बताया हुआ है कि आपने कौन कौन सी मेडिसिन कैसे कैसे लेनी है पीसीटी के अंदर। और इसके अलावा स्टीरॉयड साइकिल है, जाहिर बात है इस दुनिया में आपने कदम रख लिया है तो आपकी बॉडी को काफी ज्यादा नुकसान, साइड इफेक्ट्स का भी सामना करना पड़ेगा। उन साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए आपने कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, कुछ स्टीरॉयड साइकिल के दौरान, कुछ स्टीरॉयड साइकिल के बाद। उन प्रिकॉशंस में भी मैंने 2 से 3 वीडियो बनाई हुई हैं, उनका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनको भी जाके देख लें और फॉलो कर लें, आपको बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो कैसी लगी होगी? अगर वीडियो अगर मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ यूट्यूब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।